Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Tanuja Singh Parmar and I am a GATE educator. I also take classes for state engineering services, state AEJ exams and SSCJ exams. So what am I doing here and why am I here? I am here for you. I am here for every civil engineer who is a GATE aspirant or SSCJ or any state AEJ aspirant. What am I going to do here? क्या मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ? नो, क्योंकि अभी आप YouTube पे जाके टाइप करेंगे इन्वायरमेंट फॉर गेट, हाइड्रोलॉजी फॉर SSCJ, इरिगेशन फॉर SSCJ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर गेट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर ESE, आपको एक नहीं 10 ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे और 10 लेजेंडरी टीचर्स वहां पे आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी डिलीवर कर रहे होंगे. देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल ऑन YouTube. सो फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के 100 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट नहीं बनने वाला है. आई एम हियर टू हैव फन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव फन विद मी. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात क्वेश्चंस पे करेंगे, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस करेंगे. वो सारे एस्पायरेंट्स जिनको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का, वो यहाँ पे आके फुल यूटिलाइज कर सकते हैं इस चैनल को. आई एम गोइंग टू मेक योर जर्नी ईजियर, दैट्स इट. मुझे पता है कि आप सब इधर किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. तो अगर आपको बेसिक आइडिया भी है, इफ आई टॉक अबाउट जियोटेक, अगर आपको पता है कि टाइप ऑफ सॉइल, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी व्हाट इज एलुवियल सॉइल, व्हाट इज लैक्स्ट्रीन सॉइल. उसका टाइम नहीं है, राइट? मुझे पता है कि यू ऑलरेडी नो दैट. बट हाँ, अगर आपको बात करनी कंपैक्शन की, आपको बात करनी कंसोलिडेशन की, अगर आपको ग्रेडिंग में दिक्कत हो रही है, अगर आपको अर्थ प्रेशर में दिक्कत हो रही है, कूलेंट थ्योरी, वेज थ्योरी, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये थोड़ा सा एक एज लेके चलते हैं. ये थोड़े से टॉपिक डाइसी हो जाते हैं. हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको डाइसी लगते होंगे. आई एम हियर फॉर दोज. मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वही कंटेंट देना चाहती हूँ जो आपके जर्नी को इजी बनाएगा एंड इट विल बी अ स्मूथ राइड फॉर यू. मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत ही फन सेशंस लेके आने वाली हूँ जिसमें हम बात करेंगे टास्क फोर्स सेशंस की. नाउ व्हाट इज टास्क फोर्स सेशन? जैसे मैंने आपको बताया, टास्क फोर्स सेशंस में हम थोड़े से टफ टॉपिक या एजी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको थोड़ा टफ लगते होंगे हर सब्जेक्ट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो मैं आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ कभी नहीं बताऊंगी बिकॉज आई नो यू नो दैट. बट आई विल टॉक अबाउट हाइड्रोग्राफ. हाइड्रोग्राफ में मैं आपसे पूरा यूनिट हाइड्रोग्राफ से लेके फ्लड हाइड्रोग्राफ सब कुछ बात करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपको वहां प्रॉब्लम होती है. ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी एंड आई नो कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट हो रहे हैं. नाउ अगर मेरे टास्क फोर्स सेशंस हो गए तो उसके बाद मैं आपके लिए 200 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आऊंगी. या वी कैन ऑल्सो डील 1000 वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, 1000 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, 1000 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग. ओके, देन वी कैन हैव स्प्रिंट सेशंस, वी कैन हैव मैराथन सेशंस. कि आपने तो सब कुछ पढ़ लिया है, आई एम हियर टू गिव यू द अल्टीमेट रिविजन गोल. मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी इन फ्यू आवर्स वो पूरा सेशन कैसे कवर कर सकते हैं, वी कैन डू दैट. आई विल ऑल्सो मेक चीट शीट्स फॉर यू. आई हैव ऑलरेडी मेड फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स. व्हाट इज चीट शीट? आपका पूरा वो 500-600 पेजेस का जो सब्जेक्ट है वो मैं 5 to 7 पेजेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें मार्क डाउन करके आपके लिए रेडी रखूंगी एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आप जाके उसको वहां से पढ़ के यू कैन डू अ वेरी गुड रिविजन ऑफ दैट. We can have ultimate revision sessions. We can have examiner's favorite session. वो भी मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ है. See, all of us know कि एग्जामिनर कहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता है. वो आपको पता चलेगा अगर आप एक अच्छा एनालिसिस करेंगे प्रीवियस एग्जाम्स का. आई हैव डन दैट फॉर यू. अगर आपने सारे एग्जाम्स का एक अच्छा एनालिसिस किया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन कौन सा है. वी कैन डू दैट. वी कैन टॉक अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना. टिप्स एंड ट्रिक्स में आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल फेस प्रॉब्लम विथ वर्चुअल कैलकुलेटर. वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत ज्यादा यूज टू हैं. सो वहां पे जाके तुरंत एग्जाम हॉल में अगर हम चाहेंगे टू एवरी गेट एस्पायरेंट, आई एम टेलिंग दिस, वो तुरंत वहां पे वर्क नहीं करता है. इट विल ओनली एंड ओनली लोअर डाउन योर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. तो बहुत अच्छे से अपना कैलकुलेटर यूज करने आना इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, जब आपका वर्चुअल कैलकुलेटर वाली चीज हो जाती है तो आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से बनना चाहिए क्योंकि फॉर एवरी एस्पायरेंट, स्पेशली ESE, अगर आपसे यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है,
आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अवेलेबल। तो आपको लॉग वैल्यूज कौन कौन सी याद रखनी है, आपको कौन कौन सी यूनिट कन्वर्जन बहुत थरो से याद रखने हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक एस्पायरेंट फेस करता है उन सबका सोल्यूशन मैं इस चैनल में देने वाली हूँ आपको, सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। वी विल हैव आवर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम दे देने के बाद आपको कोई सब्जेक्ट पहले से चाहिए होगा, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, वी कैन डिस्कस दैट। आप उसको मेरे टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर सकते हैं और आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आई विल लुक आफ्टर इट। मुझे लगेगा कि अगर ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है, वी विल डील दैट विद दैट इन यूट्यूब। अगर मुझे लगता है कि वो आपकी प्रॉब्लम है, वो तो मैं टेलीग्राम पे सॉल्व करूंगी, है ना। तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो आई एम हियर टू मेक योर जर्नी इजियर, दैट्स इट। यू नो समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे आपको वहाँ इन डेप्थ ले जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ SSC JEE लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे। डेफिनेटली सबकी अलग अलग सीरीज होगी। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर SSC JEE, आपका एक पर्टिकुलर सीरीज आएगा, आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे। बिकॉज मैं आपको SSC JEE का कंटेंट देने के लिए बैठा के ESE के क्वेश्चंस नहीं करवा सकती, राइट। विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड कि व्हाट एग्जाम वी आर फोकसिंग ऑन, क्योंकि कंटेंट इतना अवेलेबल है। अभी मैं आपको 5 अलग एजुकेटर्स के 5 अलग नोट्स और उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट दे सकती हूँ, और आप चाहेंगे कि एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं वो सारे एजुकेटर से सब कुछ पढ़ लूँ और एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड वेरी फोकस्ड। आप कोई भी एजुकेटर चूज करिए, आई फील कि सबका कंटेंट कहीं ना कहीं जाके बहुत सिमिलर है। अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जियोटेक बिकॉज इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट, अगर मुझे जियोटेक पढ़ाना होगा, मैं ऐसा क्या पढ़ा दूंगी जो किसी और को नहीं आता है ना। अगर मुझे पढ़ाना होगा, मैं भी टाइप ऑफ सॉइल पढ़ाऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ाऊंगी, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, परमेबिलिटी और प्रेशर, यही सारी चीजें मैं भी पढ़ाऊंगी। सारे एजुकेटर्स यही पढ़ाते हैं, सिर्फ डिलीवरी का तरीका अलग हो सकता है और आपको किससे बहुत अच्छे से समझ में आता है वो डिफरेंस हो सकता है। आई फील एवरी एजुकेटर इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, इसलिए वो यहाँ बैठ के आपको कुछ भी बता रहे हैं, राइट। तो आप कहीं ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, आई एम श्योर कि आपके पास कंटेंट है, बट आई विल से फॉलो एंड फोकस ऑन वेरी कंसाइज वे, बिकॉज अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, आप सब कवर नहीं कर पाएंगे। कंटेंट बहुत क्रिस्प रखिए और उसके बाद फोकस ऑन मोर क्वेश्चंस। मैं आपके लिए वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ लेके आऊंगी। वी विल डिस्कस की विच बुक्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट दी टेक्स्ट बुक बट विच आर दी ऑब्जेक्टिव बुक्स दैट यू शुड फोकस ऑन। कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी आपके लिए लेके आऊंगी ही, तो वहां आपको जाके एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई फील माई टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील कि मेरे सारे स्टूडेंट्स का भी टाइम बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम वेस्ट करें कहीं पे भी कुछ भी एनालिसिस करने में। आई विल डू दैट फॉर यू। कोई और एग्जाम होता है उसका एनालिसिस करने के लिए, कोई भी PSU एग्जाम्स आते हैं आपके सामने, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू कवर द सिलेबस, आपको पहले कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, पहले कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, वो सब डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे। एप्टीट्यूड को कैसे डील करना है, विल लुक आफ्टर दैट ऑल्सो। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होके अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस कर पाएंगे, बिकॉज एनी एग्जाम नीड्स a lot of hard work along with smart work. So you have to be very very smart and then put down that hard work in the right direction. क्योंकि हम जितने भी एस्पायरेंट हैं, एवरीबडी इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, इट इज जस्ट दैट कि कौन सही डायरेक्शन में अपना हार्डवर्क पुट डाउन कर रहा है। सो आई एम हियर टू पेव दैट पाथ फॉर यू, दैट्स इट, टू मेक द जर्नी इजियर एंड मोर फन। सो आई होप कि आपको पर्पस समझ में आ गया होगा, व्हाट एम आई गोइंग टू डू फॉर यू। और ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे वक्त जाएगा और मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी, आपको और समझ में आ जाएगा। ऑल्सो इफ यू हैव सजेशंस, अगर आपको वीडियोस देखने के बाद समझ में आता है कि मैम आप ये सब्जेक्ट पहले कवर कर दो, मैम इस एग्जाम के लिए पहले एनालिसिस कर दो, मैम इस एग्जाम्स के लिए पहले प्रीवियस ईयर करा दो, आई कैन मेक प्लान्स फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, मैं वो भी प्लान करके एग्जीक्यूट कर दूंगी, नो बिग डील। आई वॉन्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम मी। अगर आपको कुछ भी लगता है आप मुझे बताइए टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन पे, एंड आई विल वर्क ऑन दैट, दैट्स इट। सो या आई थिंक दिस इज इनफ and I'm sorry, was there a problem? Okay, so I think this was enough and I hope कि आपकी इस जर्नी में मेरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो and all of us reach to our destinations sooner or later, right? So yeah, thank you and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you and have a good day.